हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आनंद अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अबाउट द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए शुरू करते हैं। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसको ऑफिशियली अग्री किया जाएगा और उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, तो वो कुछ चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948. The Assembly had a general discussion on it for 5 days till November 9, 1948. तो अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया और उसको असेंबली में सबमिट किया ऑन नवंबर 1948 में। उस फाइनल ड्राफ्ट को रीड करने के बाद द असेंबली हैड जनरल डिस्कशन। असेंबली के अंदर एक जनरल डिस्कशन होती है फाइव डेज़, मतलब 5 दिन तक उस फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके असेंबली में डिस्कशन चल रहा होता है और टिल नवंबर 9, 1948 तक ये डिस्कशन कंटिन्यू रहता है। द सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन started on November 15, 1948 and ended on October 17, 1949. During this stage, as many as 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed in the Assembly. जो सेकेंड रीडिंग है वो स्टार्ट होती है नवंबर 15, 1948 में, जिसमें कि एक के बाद एक क्लॉज को डिटेल में स्टडी किया जाता है और ये चलता है टिल अक्टूबर 17, 1949 तक ये चीज़ें चल रही होती है और डिटेल वाइज हर एक चीज़ों को पढ़ा जा रहा होता है। ड्यूरिंग द स्टेज, उस स्टेज में बहुत से ऐसे क्लॉजेस है जिसको प्रपोज किया जाता है, बहुत से ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनको कि डिटेल में डिस्कस किया जाता है अमॉन्ग्स द पीपल हु इन असेंबली। जो असेंबली में इस वक्त लोग होते हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है अबाउट द अमेंडमेंट्स कि इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए या इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर बहुत सा डिस्कशन भी होता है। तो ये चीज़ें होती है टिल अक्टूबर 17, 1949 तक। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 1949. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन the Constitution as settled by the Assembly be passed. The motion on draft Constitution was declared as passed on November 26, 1949 and received the signature of the members and the President. Out of a total 299 members of the Assembly, only 284 were actually present on that day and signed the Constitution. This is also the date mentioned in the preamble as the date on which people of India in the Constituent Assembly enacted and gave themselves this Constitution. The Constitution as adopted on November 26, 1949 contained a preamble, 395 article and 8 schedules. तो अब जो थर्ड रीडिंग है इस ड्राफ्ट को लेके वो स्टार्ट होती है ऑन नवंबर 14, 1949 में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव करते हैं एज अ मोशन। मीन्स उनका ये कहना है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और जो भी असेंबली वो पास कर रही है उसको आगे सेटल करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए आगे। The motion on the draft constitution was declared on passed on November 26, 1949 कि जो भी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई थी वो सभी चीज़ों को पास किया गया। कौन से ईयर में? नवंबर 26, 1949 में। और रिसीव किया गया सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी रिसीव्ड हुआ। आउट ऑफ विच टोटल जो मेंबर्स थे असेंबली में वो 299 होने चाहिए थे, लेकिन उस दिन सिर्फ 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिनका सिग्नेचर उस कॉन्स्टिट्यूशन में था। और ये सभी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में मेंशन की गई है कि कितने लोग उस दिन प्रेजेंट थे और जिन्होंने इनैक्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। देन नेक्स्ट बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, मीन्स फाइनली हमारे इंडिया में इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया ऑन नवंबर 26, 1949। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। तो ये था नवंबर 26, 1949 में। कंटेन्ड प्रियम्बल, 396 आर्टिकल इसमें कंटेन किए गए और 8 शेड्यूल्स को भी इसमें लाया गया। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
Dr. B.R. Ambedkar, the then law minister, piloted to draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He was known for a logical, forceful and persuasive argument on the floor of the assembly. मीन्स कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो लॉ ऑफ मिनिस्टर माने गए थे उसके बाद से, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के बाद से जो भी वो आर्ग्यूमेंट करते थे या जो भी वो चीज़ों को बोलते थे उसका एक लॉजिक होता था। बिना लॉजिक के वो कोई भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि अगर हमें एमसीक्यू में पूछा गया हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। This brilliant writer, constitutional expert and undisputed leader of the scheduled caste is also known as the chief architect of the Constitution of India. तो ये कुछ अच्छी बातें हमें जानने मिली हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो भी चीज़ें पास की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो सभी चीज़ों को ओबे करना, फॉलो करना हमारी कंट्री के अंदर। तो सम प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, temporary and transitional provision and short title contained in article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 come into the force of November 26, 1949 itself. तो इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो हमने जेन्युइनली जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमारी कंट्री में उसको फॉलो किया करना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हमें बोला है कि द रिमेनिंग प्रोविज़न कुछ ऐसे थे जो जनवरी 26, 1950 में जिसको लागू किया गया, फोर्स किया गया और उसको जाना गया एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। मीन्स कि इस दिन जो है हमारा ये चीज़ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है ये हम सब पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया था और इसको फॉलो करना शुरू किया था, जिसको हम एक रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। ऑन जनवरी 26 वॉज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, उसको चूज़ किया गया ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। उनकी कुछ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस को रखते हुए हमने जनवरी 26 को ही चूज़ किया एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। It was on the day in 1930 that पूर्ण स्वराज डे was celebrated और इस दिन हम एक पूर्ण स्वराज डे भी सेलिब्रेट करते हैं फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन को फॉलो करते हुए। एक रिजोल्यूशन जो हमने लिया था उसको फॉलो करके हम इस दिन को सेलिब्रेट करते ऑफ द INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। With the commencement of the Constitution of India, Independence Act of 1947 and the Government Act of India Act 1935 with all the enactment amending supplementing the later act were repealed. The abolition of the Privacy Council Jurisdiction Act was however continued. और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें लिखी गई कि हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 है और फिर हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1935 मीन्स हमारे देश आज़ाद होने से पहले ये एक्ट को बनाया गया। तो ये कुछ चीज़ें हमें डिटेल में बताई गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन जो एक्ट था वो कंटिन्यू रहा टिल 1949 तक। उसके बारे में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट आएगा नहीं, बट ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, भर भर के लाइक करिए। गुड बाय।